क्या बात कर रहे हो तुम? जो पेमेंट तुमने उसे की है ना, और किस गुनाह की कितनी पेमेंट की है, वो रिकॉर्ड भी है मेरे पास। कैसी बातें कर रहे हो? ये सब झूठ है। जानता था महवेश, बहुत अच्छी तरह जानता था कि तुम यही कहोगी कि ये सब झूठ है। तुम्हें कैसा लगता है मैं ये सब कर सकती हूँ? कौन कह रहा है तुम्हें ये? मैं इतने दिन से सिर्फ सबूतों का इंतजार कर रहा था, और अच्छी तरह जानता था कि तुम अपने हर गुनाह से इनकार कर दोगी, झुटला दोगी। लेकिन इसे कैसे झुटलाओगी? मैं तुम्हें आखिरी बार पैसे भिजवा रही हूँ। आइंदा के बाद इस नंबर पे कॉल की ना, तो जो तुम्हारे साथ होगा ना उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, समझे? बोलो महवेश, इसे कैसे झुटलाओगी? अब कह दो कि ये सब भी झूठ है। झूठ है ये सब। जो तुम्हें दिख रहा है वो सब झूठ है, क्योंकि तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो, और जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ वो तुम्हें दिख नहीं रहा। तुम्हें मेरे गुनाह दिख रहे हैं, लेकिन उन गुनाहों के पीछे की वजह तुम्हें नहीं दिख रही है। ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है ज़ैन, सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया है। ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा? क्यों? पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। तुम्हें किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, तुम किसी की भी जान ले सकती हो। यह है तुम्हारी जस्टिफिकेशन। ये सब कुछ करके महवेश, तुमने मुझे खो दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं ज़ैन, ऐसी बातें मत करो। मैंने तुम्हें कोई नहीं खोया, तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हारे निकाह में, तुम मेरे शौहर हो। महवेश, मुझे जरा सा भी शक होता ना तुम्हारे इन गुनाहों का, यकीन करो, जो वो जहर मेरी माँ पीने वाली थी ना, वो जहर लेके मैं खुद पी लेता, लेकिन मैं तुमसे शादी ना करता। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझसे पहले मौत कबूल है, मेरे से इतनी नफरत क्यों करते हो? अच्छा चलो, तुम नफरत करो, तुम मोहब्बत ना करो, लेकिन तुम मेरे पास रहो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज इस रिश्ते को तोड़ने की बात मत करो ज़ैन, प्लीज प्लीज। किसी से नफरत करने के लिए उस नफरत का ताल्लुक भी निभाना पड़ता है। और महवेश, मैं तुम्हारे साथ नफरत का ताल्लुक भी नहीं निभाना चाहता। तो मेरे लिए उस काबिल भी नहीं हो। और रही बात उस निकाह की, उस रिश्ते की, रिश्ता अब नहीं रहेगा महवेश, रह ही नहीं सकता। तलाक के कागजात हैं, मैंने इन पर साइन कर दिए। अब सिर्फ तुम्हारे साइन चाहिए। नहीं ज़ैन, हमारा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है कि एक सिग्नेचर से खत्म हो जाए। ज़ैन, मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाया। प्लीज ज़ैन, मुझे छोड़ के मत जाओ। ज़ैन, मैं अपने आप को बदल लूंगी। मेरे से जो गलती हुई है मैं उसकी माफी मांगती हूँ। रियली सॉरी, पक्का वादा, मैं कभी कुछ नहीं करूंगी। ज़ैन, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज प्लीज। ज़ैन, तुम जिससे कहोगे मैं उससे माफी मांग लूंगी। मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ज़ैन, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं मर जाऊंगी ज़ैन, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं मर जाऊंगी। ऐसे नहीं मरोगी, तुम तो खुद कातिल हो। ज़ैन, मैंने जो किया वो मैं तुम्हें पाने के लिए किया। ज़ैन, मुझे छोड़ के मैं मर जाऊंगी। ज़ैन 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 प्लीज ज़ैन, ज़ैन मुझे छोड़ के मत जाओ। ज़ैन ज़ैन, मैं मर जाऊंगी। ज़ैन, देर से ही सही, पर तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ गया महवेश। तुम्हारे चेहरे से वो नकाब हट चुका है, और यकीन करो तुम बहुत बदसूरत हो। इतनी बदसूरत हो कि तुम्हारा चेहरा देखकर मैं खुद डर गया।
घिन आती है मुझे तुमसे। बहुत बदसूरत हो तुम। नाज़िया, चाय पिला दो प्लीज। मानूर का है? क्या? मैंने कहा मानूर कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? क्या बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ। तो काश बहुत पहले बोल लिया होता मैंने सफ़र, तो आज हमें ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। चलो ठीक है, मैं अपना सवाल बदल लेती हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने मानूर के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बोलो। दिमाग सही है तुम्हारा? ये घर बैठे बैठे क्या ये चीजें सोचती रहती है? तुम्हें पागल हो गई हो? मैं वही पूछ रही हूँ जब मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना सफर। क्या क्या सुना तुमने? मैंने तुम्हें और मैविश को सारी घटिया प्लानिंग करते हुए सुन लिया था। तुम इतना कैसे गिर सकते हो जफर? इतना घटिया तुम कैसे हो सकते हो? नाज़िया देखो, वो लड़की इसी काबिल थी। यहां से निकालना बहुत जरूरी था, वरना उस जैसी बदकिरदार लड़कियां लोगों के घर तबाह कर देती हैं। वो लड़की बदकिरदार थी? अगर वो लड़की बदकिरदार थी तो फिर मर्द कैसे इज्जतदार हो गया जिसने उसे अगवा कराया, अपने घर से बेदखल कर दिया? ये सब कुछ करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा सफर? तुम कैसे कर सकते हो? तुमने इतना बड़ा जुल्म उस बेचारी के साथ क्यों किया? वो बेचारी तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपने घर से भागी थी। इज्जतदार लोगों में पनाह लेने आई थी वो। उसे क्या मालूम था कि हम जैसे इज्जतदार लोगों के पास उसके लिए पनाह भी नहीं है कि उसे दे सके। अफसोस सफर, मैंने आज तक तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाला, तुम्हारे हर ऐप को नजरअंदाज किया जफर। चुप रही, खामोश रही, ये सोच के कि तुम मेरे शौहर हो। मगर शायद अगर मैं उस दिन बोल जाती ना तो तुम मैविश के साथ मिलकर इतना बड़ा गुनाह नहीं करते। मगर वो क्या है ना कि हम लड़कियों को तो बचपन से ही ये चीज सिखाई जाती है कि शौहर के सामने एक लफ्ज नहीं बोलो, अपनी जुबान बंद करो, कुछ नहीं बोलो, उफ तक नहीं करो। मर्द है ना, मर्द तो गलती कर सकता है। मगर उस मर्द के पास ये अख्तियार कहां से आ गया जफर कि वो अपने माँ बाप की सिखाई हुई तरबियत के खिलाफ जाकर एक लड़की को ट्रैप करे, उसे फंसाए? कहां से आया ये इख्तियार उसके पास जफर? और तुम कहते हो वो लड़की बदकिरदार थी? मानूर के साथ जो कुछ हुआ अगर अलीजे के साथ होता तो तुम क्या करते सफर? किसी और की माँ बहन बेटी के साथ तुमने करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा?
कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे घर में भी एक बहन है? नाजिया, लीजे का नाम मत लो। अगर तुम्हारी बहन के साथ ये सब कुछ होता तो तुम क्या करते? कहा है ना तुम्हें, मत लाओ लीजे को बीच में। खबरदार, जो तुमने मेरी बहन का नाम किसी ऐरी गैरी लड़की के साथ जोड़ा, जब बात अपनी बहन पर आई तो तुम्हारे अंदर का गैरतमंद मर्द जाग गया, तुम्हारी मर्दानगी जाग गई। हालांकि अलीज़े के साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ कहा ही था और तुम गुस्से से पागल हो गए। अलीज़े की तरह मानूर भी किसी की बहन थी। कहा है ना, अलीज़े का नाम मत लो। इस थप्पड़ के सही हकदार तुम खुद हो जफर। इसी थप्पड़ तुम अपने आप को ही रसीद करो। तुमने आज मेरे सारे भरम तोड़ दिए कि हाथ उठाकर तुमने ना सारा मान तुमने मेरा तोड़ दिया जफर। अब तक तुमने सिर्फ हाथ नहीं उठाया था मुझ पे, मगर ये हाथ उठाकर ना तुमने वो सारा डर, सारा लिहाज खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिस ज़बान पे मैंने पूरी जिंदगी ताला लगाया हुआ था ना, आज वो ताले तुमने तोड़ दिए जफर। और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये सारी हकीकत जाके मैं एक एक शख्स को बताऊंगी। तुम्हारे असली चेहरा मैं सबके सामने बेनकाब करूंगी। क्या बताओगी? क्या बताओगी? यही बताऊंगी कि महविश के इस गुनाह में वो अकेली शामिल नहीं थी, तुम भी शामिल थे। जैन का अपना सगा भाई जफर शामिल था। मैं ये बताऊंगी जाके। फिर सारे सवालात के जवाब तुम जैन से कहना, तो तुम जानो और जैन जाने। मेरा हाथ तो जैन का बताओगी? क्या बताओ? लेकिन एक बात याद रखना नाज़िया, अगर तुम्हारी जबान से ऐसे कोई भी अल्फाज निकले ना, तो फिर मेरी जबान से तुम्हें तलाक मिलेगी। तलाक? मर्द हो ना, तलाक की धमकी का भी इख्तियार रखते हैं। और अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे साथ अब रहना ही नहीं है जफर, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा तुम जैसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारे। और तुम्हें देखकर वो दरिंदा बन जाए बड़े होकर। नहीं चाहती मैं। तुम्हारे साए से भी अपने बच्चे को दूर रखना चाहती हूँ। तलाक देना चाहते हो ना? दो तलाक, दो। क्यों खामोश हो? चाहती हो मैं तुम्हें तलाक दे दूं? चलो एक बात बताओ, मुझे तलाक लेने के बाद जाओगी कहां तुम? अपने भाइयों के पास? वो भाई जिन्होंने तुम्हारे वालिद के इंतकाल के फौरन बाद अपने घर अलग कर लिए थे। या फिर उनकी बीवियां जो तुम्हारे वहां पहुंचते ही पूछना शुरू कर देती हैं कि नाज़िया कब जाओगी, बाहर जाओगी तुम? ये जो तुम यहां पे महारानी बनी फिर रही हो ना, ये मेरी अनायत है। जो तुम खाती हो मैंने दिया है वो तुम्हें, जो तुम पीती हो मैंने दिया है वो तुम्हें। ये जो ब्रांडेड कपड़े पहन के तुम
महारानी बनती हो ना, मत भूलो मेरी अनायत है ये सब। आइंदा मेरे आगे अपनी जबान चलाने से पहले ना ये याद रखना, औकात क्या है तुम्हारी। बड़ी आई जैन का बताऊंगी मैं।